व्यापार की दुनिया में भूचाल आ गया है। 1 फरवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स का ऐलान कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये टैरिफ्स, जो असल में इंपोर्टेड सामान पर टैक्स हैं, अमेरिकी बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन इसका असर अमेरिका के बाहर भी दिख रहा है, मेक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर भी। लेकिन ये देश क्यों? ट्रंप सरकार का कहना है कि ये टैरिफ्स जरूरी हैं गैरकानूनी इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, खासकर मेक्सिको से। सरकार चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करना चाहती है और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस अमेरिका लाना चाहती है। ये पेचीदा इश्यूज हैं जिनका आसान हल नहीं है। साफ है कि इन टैरिफ्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में बहस और अनिश्चितता की आग लगा दी है। आने वाले महीने इनके असली असर को दिखाएंगे। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको इन नए टैरिफ्स की मार सबसे ज्यादा झेल रहा है। ये टैरिफ्स मेक्सिको की इकोनॉमी पर गहरा असर डाल रहे हैं। मेक्सिको से आने वाले सभी सामान पर 25% टैरिफ लगने से व्यापार में भारी गिरावट देखी जा रही है। एवोकाडो से लेकर ऑटो पार्ट्स तक हर चीज की कीमतें बियर आज गई हैं। सबकी कीमतें अमेरिकी कस्टमर्स के लिए आसमान छू रही हैं। इससे अमेरिकी बाजारों में भी महंगाई बाल आच रही है। मेक्सिको के लिए यह टैरिफ वॉर बहुत ही बुरे वक्त पर आया है। कई फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पर है। मेक्सिको की इकोनॉमी पहले से ही बेरोजगारी और कमजोर करेंसी से जूझ रही है। अब हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये टैरिफ्स हालात और बिगाड़ सकते हैं और छोटे व्यापारियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पीडीडीएच रहा है और देश को रिसेशन की तरफ धकेल सकते हैं। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। मेक्सिको की सरकार ने बदले में अमेरिका से आने वाले सामान पर टैरिफ्स लगाने का फैसला किया है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। ये टेट फॉर टैट तरीका दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है और उनके व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी ट्रेड पार्टनरशिप को खतरे में डाल सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर भी असर पीडीडी सकता है। लाखों मैक्सिकन लोगों की रोजी रोटी, जो यूएस के साथ ट्रेड पर निर्भर हैं, खतरे में है। किसानों और मजदूरों पर इसका सीधा असर पीडीडी रहा है। आने वाले हफ्ते मेक्सिको के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि उसे इस मुश्किल इकोनॉमिक स्टॉर्म से निकलना है। सरकार और व्यापारियों को मिलकर समाधान निकालना होगा। अमेरिका का उत्तरी पड़ोसी और सबसे करीबी दोस्त कनाडा भी टैरिफ के तूफान से बच नहीं पाया है। कनाडा से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ ने कनाडा की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। कनाडा अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देशों के बीच गहरे इकोनॉमिक संबंध हैं। ये टैरिफ्स इस जरूरी रिश्ते को तोड़ सकते हैं, जिससे दोनों देशों में नौकरियां जा सकती हैं। कनाडा की सरकार ने इन टैरिफ्स की निंदा की है और उन्हें गलत और गैरकानूनी बताया है। उन्होंने भी बदले में अमेरिका से आने वाले सामान जैसे बोर्बन और ऑरेंज जूस पर टैरिफ्स लगाने का फैसला किया है। इस ट्रेड डिस्प्यूट ने कनाडा और अमेरिका के बीच के अच्छे रिश्ते पर एक साया डाल दिया है। आने वाले महीने ये तय करेंगे कि दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझा पाएंगे या नहीं और अपनी ट्रेड पार्टनरशिप को फिर से बहाल कर पाएंगे। सेक्शन 4, चीन कॉट इन द क्रॉसफायर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन खुद को यूएस लेड ट्रेड वॉर में फंसा हुआ पाता है। इस ट्रेड वॉर ने न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को भी हिलाकर रख दिया है। $200 बिलियन के चीनी सामान पर 25% टैरिफ्स ने दोनों इकोनॉमिक जायंट्स के बीच तनाव बढ़ा दिया है। ये टैरिफ्स कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। ये टैरिफ्स, जिनका मकसद यूएस ट्रेड डेफिसिट को कम करना और अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा करना है, दोनों इकोनॉमीज पर काफी असर डाल रहे हैं। अमेरिकन बिजनेसेस को नए सप्लाई चेन्स ढूंढने पीडीडीएच रहे हैं और चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को नए मार्केट्स की तलाश करनी पीडीडीएच रही है। यूएस में चाइनीज एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, जबकि अमेरिकन कस्टमर्स को कई चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग पर असर पीड़ा है और कई प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। चीन की सरकार ने भी बदले में अमेरिका से आने वाले सामान जैसे सोयाबीन्स और ऑटोमोबाइल्स पर टैरिफ्स लगाए हैं। इससे अमेरिकन फार्मर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बीडीईडा झटका लगा है। इस टिट फॉर टैट तरीके ने ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ा दी है।
और पूरी ट्रेड वॉर का डर पैदा कर दिया है। कई इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस इस अनिश्चितता के कारण कॉशियस हो गए हैं। इस तनाव के बावजूद दोनों पक्षों ने ट्रेड डील पर बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। ये बातचीतें कई राउंड्स में हो चुकी हैं और दोनों देशों के बीच कई बार हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई हैं। लेकिन जरूरी मुद्दों पर सहमति बनाना अभी भी एक चुनौती है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं, जिनमें टैरिफ्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और मार्केट एक्सेस शामिल है। इस ट्रेड वॉर के नतीजे का ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ेगा और पूरी दुनिया इसे देख रही है। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये ट्रेड वॉर कैसे खत्म होगा और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। सेक्शन 5, दुनिया परेशान। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। इन टैरिफ्स का असर उन देशों की सीमाओं से भी आगे तक जा रहा है और यह प्रभाव केवल व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह उन देशों के बीच के संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है जो सीधे तौर पर शामिल हैं। व्यापारिक साझेदारियों में तनाव बढ़ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, जो पहले से ही स्लो ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जूझ रही है, अब और भी परेशान है। निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है। टैरिफ्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है, जिससे उत्पादन और वितरण में रुकावटें आ रही हैं, जिससे दुनिया भर में बिजनेसेस और कस्टमर्स के लिए कीमतें भी आंच गई हैं। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता के कारण बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं और यह अनिश्चितता आर्थिक विकास को धीमा कर रही है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी कम हो रही है। कई व्यवसाय बंद होने की कगार पर हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ से 0.5% कम कर सकते हैं। यह एक गंभीर चेतावनी है। संस्था ने देशों से आग्रह किया है कि वे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाने के बजाय बातचीत और सहयोग से अपने मतभेदों को सुलझाएं। यह समय है एकजुटता का। दुनिया एक क्रॉसरोड्स पर है। हमें यह तय करना होगा कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। आने वाले महीनों में चुना गया रास्ता, सहयोग या टकराव ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सेक्शन 6, क्या टैरिफ्स रहेंगे? इन टैरिफ्स का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। ट्रंप सरकार ने ट्रेड नेगोशिएशंस में टैरिफ्स को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने की इच्छा दिखाई है। हालांकि यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने ही टैरिफ्स की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये अमेरिकन बिजनेसेस और कस्टमर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टैरिफ्स की लीगैलिटी को चुनौती देते हुए कई लॉ सूट्स दायर किए गए हैं। इन लीगल चैलेंजेस के नतीजे और वॉशिंगटन में पॉलिटिकल डिबेट टैरिफ्स के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। टैरिफ्स को वापस लेने या बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लोबल कम्युनिटी इसे ध्यान से देख रही है और ऐसे समाधान की उम्मीद कर रही है जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में स्थिरता लाए। सेक्शन 7, आपकी राय? टैरिफ वॉर एक पेचीदा इश्यू है जिसके दूरगामी परिणाम हैं। इसने ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड और इकोनॉमी में सरकार की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है। अमेरिका के नए टैरिफ्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये जायज हैं? ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इनके क्या संभावित परिणाम हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और राय शेयर करें।